बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 25 सितंबर 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। नगोर्नो कराबाख इस तनाज़े के ऊपर जिन व्यूवर्स ने स्टार्ट से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें मालूम होगा कि इस तनाज़े के ऊपर कम से कम मैंने 200-250 वीडियोस तो बनाई हैं, लेकिन आज की वीडियो उन 200-250 वीडियोस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि आज हकीकी मानों में नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा इख्तिताम पजीर हो गया। अज़रबैजान की फतह हुई, या ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि सदियों से आबाद एथनिक आर्मीनियंस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव के बहुत इंपॉर्टेंट खिताब के बाद जो एथनिक आर्मीनियंस हैं उन्होंने अनाउंस किया कि हम नगोर्नो कराबाख को छोड़कर जा रहे हैं। 1, 2, 10, 12, 15 नहीं है, बल्कि 1,20,000 एथनिक आर्मीनियंस हैं जिन्होंने नगोर्नो कराबाख से निकलना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा क्या कहा अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने अपने इम्पॉर्टेंट खिताब के अंदर, और नगोर्नो कराबाख के जो अवाम हैं, जो 1,20,000 लोग हैं, ये हिजरत करके कहाँ पर जाएंगे और क्या ये तनाज़ा मुकम्मल तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया, हल हो गया, डिटेल के साथ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको मालूम है गुज़िश्ता रोज़ हम बात कर रहे थे, 1-2 रोज़ कबल मैंने आपको बताया कि अज़रबैजान की मुतअद्दिद वार्निंग्स के बावजूद अज़रबैजान ने अपने कंसर्न ज़ाहिर किए थे कि नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग जीतने के बावजूद यहाँ पर जो एथनिक आर्मीनियंस आबाद हैं वो तखरीबकारियाँ कर रहे हैं, असलहा गोला बारूद इकट्ठा करते हैं, अज़रबैजान के लोगों को मारते हैं, बारूदी सुरंगें बिछाते हैं, फायरिंग कर देते हैं। तो इस तरह की तखरीबकारियाँ अज़रबैजान ने कहा था कि यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन किसी ने नहीं बात सुनी, ना ही आर्मीनिया ने, ना ही एथनिक आर्मीनियंस ने, ना ही रशियंस ने, किसी ने बात नहीं सुनी। आलमी इदारे तो छोड़ दें, तो अज़रबैजान ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। उस ऑपरेशन पर भी हमारी डिटेल के साथ बात हुई, मैं डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊंगा। 23 घंटों का ऑपरेशन था, पूरे 24 घंटों का ऑपरेशन भी नहीं था अज़रबैजान का, जिसके नतीजे में अज़रबैजान ने किया क्या। अब मैं आपको मनाज़र दिखा देता हूँ। ऑपरेशन पर तो हमारी डिटेल के साथ बात होती रही। ऑपरेशन जब इख्तिताम पजीर हुआ 23 घंटों के बाद, जब जो एथनिक आर्मीनियंस हैं उन्होंने जब हार मान ली, हथियार डाल दिए, फिर नेगोशिएशंस हुई, बातचीत हुई, और उस बातचीत के दौरान एथनिक आर्मीनियंस को अज़रबैजान ने कहा कि कुछ तो असलहा गोला बारूद आपका हमने कंट्रोल कर लिया, बाकी जो आपने छुपा कर रखा हुआ है वो आप हमारे हवाले कर दें और शराफत से यहाँ पर रहते रहें, लेकिन आपने हथियार नहीं उठाना। आगे से जो एथनिक आर्मीनियंस हैं उनकी लीडरशिप ने कहा कि अज़रबैजान से हमें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। इसके बाद हम अज़रबैजान को जो असलहा, अज़रबैजान कह रहा है कि बड़ा असलहा हमारे हवाले कर दो, तो उसके बाद हम ये असलहा अज़रबैजान के हवाले कर देंगे। बहरहाल असलहा अज़रबैजान के हवाले कर दिया गया। ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे, अज़रबैजान के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ये मनाजिर जारी किए गए हैं। कुछ तो वो मनाजिर हैं कि अज़रबैजान ने अपने ऑपरेशन के दौरान जिन ठिकानों को कंट्रोल किया, ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि अज़रबैजान गलत नहीं था। अज़रबैजान बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था कि एथनिक आर्मीनियंस दूसरी कराबाख की जंग में शिकस्त के बावजूद यहाँ पर जो एथनिक आर्मीनियंस आबाद थे उन्होंने असलहा गोला बारूद इकट्ठा कर रखा था, और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े जो गोदाम थे वो भरे हुए थे असलहे के, और अज़रबैजान ने ये असलहा कंट्रोल कर लिया। ना सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि पूरी दुनिया को ये मनाजिर शेयर करके पूरी दुनिया को बताया कि हमारे जो कंसर्न्स थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे, लेकिन आलमी इदारे सालस जो भी ममालिक हैं इस तनाज़े के अंदर इन्वॉल्व, वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे और यकीन नहीं कर रहे थे। और आर्मीनिया की जानिब से, एथनिक आर्मीनियंस की जानिब से डिनाई किया जा रहा था कि नहीं, अज़रबैजान गलत बात कर रहा है, अज़रबैजान यहाँ के एथनिक आर्मीनियंस को मारना चाहता है, उन्हें कत्ल करना चाहता है, इस इलाके को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन अज़रबैजान की बात दुरुस्त साबित हुई, और ये मनाजिर मुकम्मल तौर पर बता रहे हैं कि अज़रबैजान सही कह रहा था। यहाँ पर असलहा भी था, यहाँ पर ठिकाने भी थे, यहाँ पर कुछ महाज भी बना रखे थे इन्होंने, ताकि ये अज़रबैजान से लड़े। जिनके मुल्क के अंदर ये रह रहे थे उनसे लड़ने की इतनी ज़्यादा तैयारियाँ क्यों, एथनिक आर्मीनियंस इतनी ज़्यादा तैयारियाँ क्यों करके बैठे हुए थे, क्यों ये हार मानने को तैयार नहीं थे। नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग में शिकस्त के बाद भी इन्होंने हथियार क्यों नहीं फेंके, अज़रबैजान के साथ ये मिलजुल कर इन्होंने रहना क्यों पसंद नहीं किया। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, और हिस्ट्री बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये एथनिक आर्मीनियंस आज से नहीं बल्कि सदियों से 2000-3000 साल पहले से
यहाँ पर इस इलाके के अंदर आबाद थे। बड़ी बड़ी एम्पायर्स आई, ऑटोमन्स भी आए, रशियंस भी आए, पर्शियंस भी आए, रोमन्स भी आए, लेकिन ये जो एथनिक आर्मीनियंस हैं ये इस इलाके के अंदर आबाद रहे। और जो भी एम्पायर आई, चाहे वो रोमन थी, चाहे वो पर्शियन थी, चाहे वो रशियन थी, उन्होंने इन्हें एक अलहदा मकाम देकर रखा, क्योंकि बहुत पुराने लोग थे, ये आयरन एज के लोग थे। आयरन एज में आपको बता दूं कि स्टोन एज के बाद जो पत्थर का ज़माना था, उसके बाद आई थी आयरन एज, जब औजार बनाने लग गए थे, लोहे के हथियार बनाने लग गए थे लोग, फिर लोहे के बर्तन बनाने लग गए थे, वो थी आयरन एज। और कहा यह जाता है, बहुत धुंधली सी तारीख है इस इलाके की, इसे 8 साख कहा जाता था, और इस इलाके की तारीख बहुत धुंधली है। इवन कि मुकम्मल तारीख 8 साख की किसी को भी नहीं मालूम। जो तारीख मालूम है वो मैं आपको बता देता हूं कि 860-590 बीसी के दरमियान, बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है बीसी को, कि हजरत ईसा से भी कबल जो ज़माना था, उस दौर में अरारतू नाम की एक सल्तनत हुआ करती थी, एक एम्पायर हुआ करती थी। अरारत भी इसे कहा जाता था। इसके नीचे असीरियंस जो थे वो रहा करते थे। बहुत पुराना दौर था, 860 से 590 बीसी के दरमियान। और इस रियासत के अंदर, इस सल्तनत के अंदर आर्मीनिया भी हुआ करता था। आर्मीनिया भी इसी अरारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन फिर जब टाइम आगे गया तो ये कहा जाता है कि आर्मीनिया की एक एम्पायर बन गई थी, और आर्मीनिया के जो पावरफुल लीडर्स थे, जैसे टिग्रान द ग्रेट 3 का नाम हिस्ट्री के अंदर दर्ज है। आर्मीनिया का बहुत पावरफुल बादशाह था ये, और इसने आर्मीनिया की जो सल्तनत है उसे बहुत ज़्यादा फैलाया। और ये कहा जाता है कि अरारतू जो सल्तनत थी, जो एम्पायर थी, उसको फिर आर्मीनिया में कन्वर्ट कर दिया गया था, और अरारत जो लैंग्वेज थी उसको आर्मीनियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया था। बहरहाल यहाँ पर आ गया किंगडम ऑफ आर्मीनिया। और किंगडम ऑफ आर्मीनिया जो था, इसने जब टिग्रान द ग्रेट 3 के दौर में अपनी सल्तनत को फैलाना स्टार्ट किया, तो आर्टसख नाम का एक इलाका इसने अपनी एम्पायर के अंदर, अपने किंगडम के अंदर आर्टसख नाम का एक इलाका इसने शामिल कर लिया, टिग्रान द ग्रेट 3 ने। और ये कहा जाता है कि आर्टसख यहाँ पर पहले से मौजूद था, और यहाँ पर 5 बादशाह हुकूमत किया करते थे और अपने अपने इलाके को रूल किया करते थे। और आर्टसख को एम्पायर में शामिल कर लिया गया आर्मीनिया की। लेकिन आर्टसख का मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत पुरानी इसकी तारीख है, और इसकी तारीख मुकम्मल तौर पर हिस्ट्री में आर्टसख की तारीख मुकम्मल तौर पर दर्ज नहीं है। आर्टसख की तारीख वहीं से बताई जाती है जब टिग्रान द ग्रेट 3 ने आर्टसख को किंगडम ऑफ आर्मीनिया के अंदर शामिल किया था। बहरहाल आगे चलते हैं, ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करें हिस्ट्री को। क्रिश्चियनिटी आ गई, और यहाँ पर ये जो इलाका था आर्मीनिया का और आर्टसख का, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी जो है वो फैलती गई। जो ईसाइयत है वो फैलना स्टार्ट हो गई। पहला स्कूल यहीं पर है, पहला जो चर्च है वो भी यहीं पर है, बहुत पुराने चर्च। यहाँ पर जो नगोर्नो कराबाख का इलाका है, जो आर्टसख कहा जाता था जिस इलाके को, यहाँ पर बहुत पुराने चर्च भी हैं। इस इलाके को, यहाँ पर जो किंगडम ऑफ आर्मीनिया के अंडर कंट्रोल था, यहाँ पर रोमन्स भी आ गए, यहाँ पर अरब्स भी आ गए, पर्शियंस भी आए, यहाँ पर रशियंस भी आए, ऑटोमन्स भी आए। और जो भी आता गया और इस इलाके को कंट्रोल करता गया, कॉन्कर करता गया, तो ये जो इलाका था आर्टसख का, चूँकि बहुत पुराना था, तो तमाम एम्पायर्स ने इन्हें एक अलहदा मकाम देकर रखा। फॉर एग्जांपल पर्शियन एम्पायर के दौर में खमसख का नाम दिया गया था। जो आर्टसख का इलाका था, इसे खमसख का नाम दिया गया था कि ठीक है, यहाँ पर 5 बादशाह हैं, तो इसे खमसख का नाम दे देते हैं, और इस इलाके को अपना जो इनका सिस्टम है इसके मुताबिक रहने देते हैं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है। फिर जब पर्शियन एम्पायर और रशियन एम्पायर के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जंग हुई थी इनकी 1826 से लेकर 1828 के दरमियान रूसो पर्शियन वॉर हुई थी। और इस वॉर के नतीजे में एक ट्रीटी साइन किया गया था, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ तुर्कमानची। ये ट्रीटी साइन किया गया था 1828 में, और इस ट्रीटी के नतीजे में पर्शियन एम्पायर से ये जो इलाका है, नगोर्नो कराबाख समेत ये जो इलाका है, ये चला गया था रशियन एम्पायर के पास। ये जो अज़रबैजान का नाम है, ये भी पर्शियन नाम है, मैं आपको बता दूं, अज़रबैजान। इसका मतलब ये होता है कि आग को प्रोटेक्ट करने वाले, आग के मुहाफिज। आज़र कहा जाता है आग को, और बैजान कहा जाता है मुहाफिजों को, प्रोटेक्टर्स को। अज़रबैजान इसका नाम क्यों दिया गया था पर्शियन लैंग्वेज में? क्योंकि बहुत पुराने दौर में, तकरीबन 4000 साल पहले, यहाँ पर आग के पुजारी रहा करते थे। इवन कि आज भी मैं आपको बता दूं
दूं कि अज़रबैजान के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत पुराने मंदिर भी हैं और ये जो हिंदू हैं ये यहाँ पर अभी भी जाते हैं, पूजा करते हैं और यहाँ पर विजिट करते हैं अज़रबैजान के अंदर। इवन के अज़रबैजान का जो दारुल हुकूमत है बाकू, उससे कुछ किलोमीटर्स के फासले पर यहाँ पर एक मकाम है जिसे कहा जाता है यानारडा या फिर यनारडाग भी इसे कहा जाता है। ये वो मकाम है, ये पहाड़ हैं बेसिकली, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आग जल रही है, आज से नहीं जल रही बल्कि 4000 साल से इस पहाड़ के ऊपर आग जल रही है, वो बुझी नहीं है। पहले यहाँ पर लोग जो हैं ज़माने जाहिलियत में यहाँ पर लोग इसकी पूजा करने लग गए थे, आतिश परस्त बन गए थे। लेकिन फिर जब साइंस आ गई तो पता चला कि अज़रबैजान के अंदर इस ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गैस है, तो ये आग जो है ये इस वजह से जल रही है। बहरहाल आज भी मंदिर भी हैं और ये आग भी आज इसी तरह से अज़रबैजान के अंदर दारुल हुकूमत से चंद किलोमीटर्स के फासले पर ये पहाड़ भी मौजूद है, आग भी जल रही है। आगे चलते हैं, ऑटोमन्स के पास ये इलाका आ गया और ये पहला वक्त था जब ऑटोमन्स ने आर्टसख को नगोर्नो कराबाख का नाम दिया। ये नाम दिया गया ऑटोमन्स के दौर में पहली मर्तबा इसे आर्टसख को नगोर्नो कराबाख कहा गया था। फिर जब ऑटोमन्स टूटे जंग अजीम अव्वल के बाद, ऑटोमन्स के टूटने के बाद जो ऑटोमन एम्पायर टूटी, इसके बाद नगोर्नो कराबाख के इस इलाके को लेकर अज़रबैजान और आर्मीनिया लड़ पड़े थे कि मेरा है, ये मेरा है। वो कह रहे थे कि हम आर्मीनिया के साथ रहेंगे, अज़रबैजान कह रहा था कि नहीं तुम हमारे साथ आ चुके हो। तो ये जंग बहरहाल क्या लड़ी जानी थी कि यूएसएसआर ने इन्हें अपने साथ शामिल कर लिया, अज़रबैजान को और आर्मीनिया को। जो यूएसएसआर का क़याम अमल में आया जंग अजीम अव्वल के बाद, तो ये दोनों इलाके, ये तीनों इलाके अज़रबैजान, आर्मीनिया और नगोर्नो कराबाख, ये चले गए यूएसएसआर के अंदर, सोवियत यूनियन के अंदर। और सोवियत यूनियन का दौर वो पहला दौर था कि जब सोवियत के हुक्मरान हैं जोसेफ स्टालिन, उन्होंने ये जो नगोर्नो कराबाख का इलाका है इसे अज़रबैजान एसएसआर के साथ शामिल कर लिया। ऑफिशियली ये अज़रबैजान का हिस्सा बन गया। पहले इतने सारी जो सल्तनतें आईं, जो एम्पायर्स आईं, उसमें ये इलाका इधर उधर जाता रहा। लेकिन ऑफिशियली ये पहला वक्त था कि जब यूएसएसआर के दौर में जोसेफ स्टालिन ने इसे अज़रबैजान एसएसआर के साथ शामिल कर लिया। जब ये सोवियत यूनियन टूटने लगा 90s में, तो कहा जाता है, कागज़ों के अंदर कहा जाता है कि नगोर्नो कराबाख की पहली जंग छिड़ गई आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान। आपने सुना भी होगा, जो भी हिस्ट्री बताता है वो यहीं से बताता है कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद दोनों ममालिक लड़ पड़े, अज़रबैजान और आर्मीनिया, नगोर्नो कराबाख के इलाके को लेकर। और आर्मीनिया वो जंग जीत गया था और आर्मीनिया ने नगोर्नो कराबाख समेत जो इर्द गिर्द 7 इलाके थे अज़रबैजान के, वो भी आर्मीनिया ने कंट्रोल कर लिए थे। बहरहाल 30 सालों के बाद अज़रबैजान ने दूसरी जो कराबाख की जंग थी उसमें अपने 7 इलाकों समेत ये जो नगोर्नो कराबाख का इलाका है ये वापस ले लिया आर्मीनिया से। मैंने आपको स्किम स्कैन करके हिस्ट्री बता दी। बताने का मकसद ये था कि कितनी सदियों से, कितने हजार सालों से बिफोर क्राइस्ट ये जो लोग हैं एथनिक आर्मीनियंस, ये यहाँ पर रह रहे थे। और अब ये वक्त आया है इतने सालों, इतनी सदियों के बाद कि इन्होंने अनाउंस किया कि ठीक है फाइनली हम यहाँ से जा रहे हैं। अब इन्होंने ये क्यों अनाउंस किया? क्योंकि अब वहीं पर आ जाते हैं कि जब ऑपरेशन ख़त्म हो गया, इनके दरमियान एक मुलाकात हो गई, इन्होंने हथियार डाल दिए, अज़रबैजान ने कंट्रोल कर लिया पूरे नगोर्नो कराबाख को। उसके बाद अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट खिताब किया। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने अपने खिताब के अंदर पूरा बताया, ऑपरेशन का बताया, ये बताया कि हमारे कंसर्न्स ठीक थे, ये बताया कि पूरी दुनिया ने एविडेंस देख लिए कि हमारे जो कंसर्न्स थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे। ये यहाँ पर असलहा गोला बारूद इकट्ठा कर रहे थे, जंग की तैयारी कर रहे थे, हमारे लोगों को मार रहे थे, सारा जस्टिफाई किया अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने अपने ऑपरेशन को और अपने कंसर्न्स को। उसके बाद अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने अपने अवाम को बताया कि हमने तमाम इलाके को कंट्रोल कर लिया है, तमाम जो इलाका है उसके अंदर जो चेक पोस्ट इन्होंने बना रखी थी, जो असलहा गोला बारूद था, जो भी चीज़ें थी, जो भी ख़तरा था, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया है नगोर्नो कराबाख के इलाके से। साथ ही अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने अनाउंस किया कि अब जो एथनिक आर्मीनियंस हैं वो प्यार मोहब्बत के साथ अज़रबैजान के अंडर जो इलाका है नगोर्नो कराबाख, वहाँ पर प्यार मोहब्बत के साथ रह सकते हैं। आपकी जो पुरानी इबादत गाहें हैं वहाँ पर इबादत करें, प्यार मोहब्बत से रहें, आपको कोई नुकसान अज़रबैजान की जानिब से नहीं पहुँचाया जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि अज़रबैजान आपको नुकसान पहुँचाएगा तो आप जा सकते हैं, यू मे लीव। जो जाना चाहता है वो जाए, जो रुकना चाहता है अज़रबैजान के अंडर वो यहाँ पर रह सकता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब जो एथनिक आर्मीनियंस के लीडर्स हैं
क्योंकि इतनी पुरानी तारीख है। यहाँ पर इन्होंने एक लीडरशिप भी बना रखी थी, इन्होंने अपनी एक पार्लियामान भी बना रखी थी, इनका अपना एक फ्लैग भी है, मैं आपको बता चुका हूँ, और इन्होंने अपने तय एक फ़ौज भी बना रखी थी, जिसको खैर 23 घंटों के अंदर उस फौज ने तो हथियार डाल दिए। बहरहाल एथनिक आर्मीनियंस जो लीडरशिप है, उन्होंने अनाउंस किया कि हम सारे के सारे यहाँ से अपना सामान पैक करके वहाँ पर जाएंगे जो हमारी एम्पायर हुआ करती थी, यानी कि आर्मीनिया हम मुंतकिल होंगे और सारे के सारे मुंतकिल होंगे। 1,20,000 मैं आपको बता चुका हूँ कि नगोर्नो कराबाख के अंदर एथनिक आर्मीनियंस हैं और वो यहाँ से जाना चाहते हैं, आर्मीनिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। अगर ये इलाका अज़रबैजान ने शामिल नहीं होने दिया तो एथनिक आर्मीनियंस ने अनाउंस किया कि अगर इलाका अज़रबैजान ने शामिल नहीं होने दिया तो हम भी अज़रबैजान के साथ नहीं रहना चाहते, हम आर्मीनिया के अंदर कोई कोना ढूंढ लेंगे, वहीं पर हम रहना स्टार्ट कर देंगे। अब आर्मीनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पशिन्यान, उन्होंने वेलकम किया है जो नगोर्नो कराबाख के एथनिक आर्मीनियंस हैं, उनको वेलकम किया है निकोल पशिन्यान ने कि आप हमारे साथ सदियों से रहते थे और अब भी हम आपको वेलकम करते हैं, हमारे मुल्क के अंदर आप आकर रह सकते हैं। अब जो एथनिक आर्मीनियंस हैं उन्होंने ये फैसला क्यों किया और ये सारे के सारे क्यों यहाँ से जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि अभी तो चंद हज़ार जा चुके हैं। जो लाचन का कॉरिडोर है वो इस्तेमाल करते हुए अज़रबैजान से नगोर्नो कराबाख से आर्मीनिया शिफ्ट हो चुके हैं। ये मनाजिर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी जो हैं बल्क में इकट्ठे इन्होंने मंसूबा बनाया है कि लाखों एक ही साथ हिजरत करेंगे और ये अज़रबैजान से आर्मीनिया शिफ्ट हो जाएंगे। आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिन्यान थोड़ा सा बंदोबस्त कर लें इन्हें रिसीव करने का। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो एथनिक आर्मीनियंस हैं मुकम्मल तौर पर नगोर्नो कराबाख को खाली कर देंगे और इन्होंने कंसर्न्स ये जाहिर किए कि इन्हें अज़रबैजान पर एतबार नहीं है। अज़रबैजान क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और ये नगोर्नो कराबाख के लोग जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, तो इन्होंने कहा कि हमें मार देंगे, हमें कत्ल कर देंगे, हमारी जो इबादत गाहें हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा और हमारी हिस्ट्री को मिटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर रहने से बेहतर है कि हम अपने आर्मीनिया के साथ ही रहते हैं, जिनके साथ हम सदियों से रहा करते थे, जिनकी एम्पायर के अंदर, वहीं पर जाना इन्होंने पसंद किया है और इन्होंने अनाउंस किया है कि हम आने वाले दिनों के अंदर सारे के सारे यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। और कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने शिफ्ट करना स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि जो एथनिक आर्मीनियन लीडरशिप ने कहा अपने अवाम को, उसको सुनते हुए क्या सारे के सारे जो एथनिक आर्मीनियंस हैं वो आर्मीनिया मुंतकिल हो जाएंगे अपने इलाके को, जहाँ पर वो सदियों से आबाद थे, हज़ारों सालों से आबाद थे, जहाँ पर उनकी इबादत गाहें हैं, यादें हैं, ये छोड़कर ये आर्मीनिया मुंतकिल हो जाएंगे, या फिर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की जो ऑफ़र है उसको सुनते हुए कुछ आर्मीनियंस यहाँ पर रहना पसंद करेंगे। आने वाले चंद दिनों के अंदर ये पिक्चर मज़ीद वाज़े हो जाएगी। फ़िलहाल जो रशियन पीस कीपर्स हैं उनसे दरख्वास्त की है, जो एथनिक आर्मीनियंस हैं उन्होंने रशियन पीस कीपर्स से, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से दरख्वास्त की है कि हमारी आखिरी दरख्वास्त है कि अपने पीस कीपर्स से कहें कि हमारे अवाम को सेफ़ एंड साउंड आर्मीनिया आपने मुंतकिल करना है। और रशियन पीस कीपर्स, ये जो एथनिक आर्मीनियंस हैं, इनको मुंतकिल करने में रशियन पीस कीपर्स किरदार अदा कर रहे हैं। फिलहाल अज़रबैजान मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुका है, अज़रबैजान नगोर्नो कराबाख का इलाका ले चुका है, इसको क्लियर भी कर दिया गया है। एथनिक आर्मीनियंस की जो हिजरत का अमल है वो स्टार्ट हो चुका है, इस पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।